सुबाहु भी ताड़का की तरह राम के दिव्य बाणों का शिकार हुआ। उसकी मृत्यु से मारीच क्रोध से भर उठा और उसने पूरी शक्ति से राम पर आक्रमण कर दिया। राम उसे क्षमा करना चाहते थे, पर मारीच अपनी सारी सीमाएं लांघ गया। फिर राम अपना क्रोध रोक नहीं सके और उन्होंने अपने शक्ति बाण के प्रहार से मारीच को एक झटके में 100 योजन दूर पहुंचा दिया। फिर महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हुआ। शिष्यों ने प्रसन्न होकर महर्षि और दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण की जय जयकार की। महर्षि विश्वामित्र की, दशरथ नंदन राम की, कुमार लक्ष्मण की। दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण, जिस उत्साह और सेवा की भावना से तुम दोनों ने हमारे यज्ञ की रक्षा की है, उसके लिए पूरा सिद्धाश्रम तुम दोनों का ऋणी है। हमें प्रसन्नता है कि ऋषि महर्षियों का एक क्षेत्र अब फिर से साधना का केंद्र बनेगा और फिर से यज्ञ शुरू होंगे। हम तुम दोनों को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी सदा जय हो। गुरुदेव, हमने तो अपना कर्तव्य पूरा किया है। आप जिस विश्वास से हमें यहाँ लाए, उस विश्वास की रक्षा करना हमारा धर्म था। ये धर्म का कार्य तुम युगों युगों तक करते रहो राम, यही हमारी कामना है। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ गया। इस धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। राक्षस और असुर, ऋषि मुनि और सज्जन लोगों को सता रहे हैं। इन राक्षसी शक्तियों का नाश ही अब हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा। हाँ गुरुदेव, अब आप हमें आशीर्वाद दें कि हम इन अत्याचारी और अधर्मियों का विनाश कर सकें। मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। मैं तुम्हें कुछ विशेष शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र भी दूंगा, जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा गुरुदेव? कल से मैं एक अनुष्ठान करूंगा और उस अनुष्ठान में इन शक्तियों का आवाहन होगा। उस अनुष्ठान में ये शक्तियां स्वयं प्रकट होंगी, जिन्हें तुम ग्रहण करोगे। क्यों आज्ञा गुरुदेव। और इस तरह महर्षि विश्वामित्र ने अनुष्ठान आरंभ किया। दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण उन विशिष्ट शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों को पाने के लिए गुरु विश्वामित्र के साथ यज्ञ में आहुति देने लगे। ओम अग्ने नमः, इदं अग्ने नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः, इदं अग्ने नमः स्वाहा। ओम व्यावे नमः, इदं व्यावे नमः स्वाहा। ओम वयावे नमः, इदं वयावे नमः स्वाहा। राम, अब कई वर्ष बीत गए इस यज्ञ को करते करते। अब समय आ गया है कि तुम संसार की सारी शुभ शक्तियों का आह्वान करो। हे संसार की सारी शुभ शक्तियों, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। रघुकुल नंदन राम, अपनी पूरी सत्य निष्ठा से अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर तुम्हें स्वयं में धारण करूंगा। आओ, दुष्टों के दमन और साधु संतों की रक्षा के लिए मुझे शक्ति दे। हे तीनों लोगों की अपराजय शक्तियों, मैं दशरथ पुत्र राम तुम्हें अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा का वचन देता हूँ। ये साधारण अनुष्ठान नहीं था। इनमें राम लक्ष्मण को वो शक्तियां मिलने वाली थीं, जिन्हें संभाल पाना केवल राम लक्ष्मण के ही वश में था। नारायण नारायण। प्रजापिता, क्या आप भी महर्षि विश्वामित्र के द्वारा किए जा रहे अनुष्ठान में मंत्रों की ध्वनि को सुन रहे हैं? हाँ पुत्र नारद, ये मंत्र समस्त देवलोक में गूंज रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र त्रिकालदर्शी हैं। वे जान गए हैं कि केवल ये मंत्र
विश्वामित्र त्रिकालदर्शी हैं। वे जान गए हैं कि केवल श्री राम ही असुरों के आतंक का नाश कर सकते हैं। वे उन्हें वो शक्तियां दे रहे हैं जिन शक्तियों की आवश्यकता श्री राम को भविष्य में पड़ने वाली है। नारायण नारायण। प्रजापिता, तब तो समस्त भूलोकवासियों को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब उनके दुखों का अंत होने वाला है। अवश्य, अब श्री राम ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। धन्य हो प्रभु, जय हो। नारायण नारायण। ओम बालातिबाला अव्यहानि। ओम बालातिबाला अव्यहानि। ओम बालातिबाला अवाहयामि। प्रणाम महर्षि, मैं बला हूँ और मैं अतिबला हूँ। महर्षि, आपने मुझे आमंत्रित किया, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? बाला, अतिबाला, तुम दोनों अपनी समस्त शक्तियाँ श्री राम और लक्ष्मण को प्रदान करो। जो आज्ञा महर्षि। मैं अपनी समस्त शक्तियाँ श्री राम और श्री लक्ष्मण को प्रदान करती हूँ। मैं भी अपनी समस्त शक्तियाँ श्री राम और श्री लक्ष्मण को प्रदान करती हूँ। राम और लक्ष्मण, बाला और अतिबाला ने अपनी समस्त शक्तियाँ तुम्हें प्रदान कर दी हैं। इन शक्तियों से तुम दोनों किसी भी प्रहार को निष्फल कर सकते हो, लेकिन तुम इन शक्तियों का कभी अनुचित प्रयोग मत करना। ऐसा ही होगा गुरुदेव, हम आपकी आज्ञा का सदा पालन करेंगे। वत्स राम, वत्स लक्ष्मण, इन शक्तियों के साथ ही मैं तुम्हें कुछ और देवी अस्त्र शस्त्र प्रदान करता हूँ। इन दिव्यास्त्रों से तुम पल भर में शत्रुओं का विनाश कर सकते हो। हमें दिव्यास्त्रों को पाकर प्रसन्नता होगी गुरुदेव। तो अब अपना ध्यान केंद्रित करो। ओम दिव्यास्त्रम अवहयामि। ओम अग्नेयास्त्रम अवहयामि। ओम दिव्यास्त्रम अवहयामि। ओम अग्नेयास्त्रम अवहयामि। ओम दिव्यास्त्रम अवहयामि। ओम अग्नेयास्त्रम अवहयामि। राम, ये समस्त विशेष अस्त्र और शस्त्र मैं तुम दोनों को प्रदान करता हूँ। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं इन अस्त्र शस्त्रों को योग्य हाथों में सौंप रहा हूँ। तुम दोनों पर सारी मानवता के कल्याण का भार है। मैं आशा करता हूँ कि इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों से तुम अत्याचार और अधर्म का विनाश करोगे और धर्म और न्याय की स्थापना करोगे। हमें आशीर्वाद दे गुरुदेव कि हम अपने उद्देश्य में सफल हों। शुभमस्तु राम, कल्याणमस्तु लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण को दिव्य शक्तियां मिलना भविष्य में होने वाले एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी थी, जिसे विश्वामित्र साफ देख रहे थे। इस तरह महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को वो सारे दिव्य शस्त्र दिए जिनकी आवश्यकता उन्हें भविष्य में पड़ने वाली थी। इन दिव्य शस्त्रों के ग्रहण करने पर देवताओं ने फूलों की वर्षा करके दशरथ नंदन का अभिनंदन किया। सिद्धाश्रम में रहते हुए राम लक्ष्मण ने सभी तपस्वियों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। और अब एक महान घटना श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। गुरुदेव, मिथिला से अनुचार कोई संदेश ले आए हैं। उन्हें सम्मान के साथ हमारे पास बुलाओ। प्रणाम स्वीकार करें महर्षि, हमें मिथिलापति महाराज जनक ने भेजा है। अच्छा, भला मिथिलेश जनक ने हमारे लिए कौन सा संदेश भेजा है? ऋषिवर, महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ में उन्होंने आपको सादर आमंत्रित किया है। अहो भाग्य, महाराज जनक से कहो कि हम इस पावन यज्ञ में अवश्य आएंगे। गुरुदेव, धनुष यज्ञ का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। राम, ये एक विशेष यज्ञ है जिसमें धनुष संधान की चुनौती होती है, और महाराज जनक के यहाँ तो साक्षात शिव का धनुष है, जिसे चढ़ाना तो दूर
उठा पाना भी असंभव है। गुरुदेव, क्या उस यज्ञ में बहुत सारे ऋषि महर्षि आएंगे? हाँ, वहाँ ऋषि महर्षियों के साथ पूरे आयावर्त के राजा महाराजा भी आएंगे। जनक नंदिनी को वरण करने के लिए सारे बलशाली वहाँ पधारेंगे। गुरुदेव, तब तो वहाँ का दृश्य अनोखा होगा। हाँ राम, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस धनुष यज्ञ में तुम दोनों भी चलो। आपकी आज्ञा सिरोधारी है गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, हम वहाँ अवश्य चलेंगे। गुरुदेव, इस मार्ग में तो कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दे रहा। क्या इस क्षेत्र में कोई नहीं रहता? इस क्षेत्र की एक कथा है राम। तो सुनाइए ना गुरुदेव, बातें करते करते रास्ता भी कट जाएगा। ये एक महान ऋषि का क्षेत्र है, जिनके आश्रम में सैकड़ों शिष्य पढ़ा करते थे। दिन रात यहाँ वेद मंत्र गूंजा करते थे। वो आश्रम मिथिला का ज्ञान केंद्र कहा जाता था। उन ऋषि का नाम क्या था गुरुदेव? उनका नाम था महर्षि गौतम। क्या अब वो नहीं रहे गुरुदेव? पहले पूरी कथा तो सुन लो लक्ष्मण, फिर सब कुछ समझ जाओगे। एक दिन महर्षि गौतम ने विद्वानों की सभा बुलाई। पूरे आश्रम को फूल पत्तियों से सजाया गया। दूर दूर के ऋषि महर्षि और साधु संत उस सभा में पधारे। स्वागत का काम स्वयं महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या ने संभाला। पर सभा में आए देवराज इंद्र की दृष्टि देवी अहिल्या पर पड़ी और उनके मन में उन्हें पाने की कामना जाग गई। और अहिल्या पर पड़ी इंद्र की दृष्टि ने वो कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा पाप जिसकी कल्पना से ही मन दुखी हो जाता है। फिर क्या हुआ गुरुदेव? आगे चलो। अब आगे की कथा हम वहीं सुनाएंगे जहां ये सभा आयोजित की गई थी। जब गुरु विश्वामित्र के साथ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण महर्षि गौतम के वीरान पड़े आश्रम में पहुंचे, तब तक अंधेरा घेर चुका था। महर्षि विश्वामित्र के साथ कुमारों ने यहीं रात्रि विश्राम की तैयारी की। राम और लक्ष्मण देर तक आश्रम के उस समय के वातावरण की कल्पना करते रहे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि प्रकृति की गोद में बसा ये सुंदर आश्रम ऐसे वीरान हो गया। मुझे नींद नहीं आ रही है भैया। पूरी कथा सुने बिना मुझे चैन नहीं आएगा। मेरी भी स्थिति यही है लक्ष्मण। लगता है आश्रम की ये शांति मुझसे पूछ रही है कि इस आश्रम की ये दशा कैसे हुई। इसका कारण मैं बताता हूँ। गुरुदेव, आप अभी तक जग रहे हैं? मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा था। मुझे पता था कि पूरी कथा सुने बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। हाँ गुरुदेव, तब देवराज इंद्र ने क्या किया? विद्या के इस केंद्र की दुर्दशा के कारण देवराज ही है। जिस समय विद्वानों की सभा चल रही थी, देवराज का ध्यान वेदों की बातों में नहीं, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या पर था। पर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो अपनी कामना को रोक न सके। सभा समाप्त होने के बाद आश्रम से विदा लेते समय उन्होंने गौतम की पत्नी अहिल्या से कहा, देवी अहिल्या, आप जैसी सुंदरी तीनों लोगों में नहीं है। आश्रम का कष्टों से भरा जीवन आपके लिए नहीं है। मैं आपको इस कष्टों से निकालना चाहता हूँ। देवराज इंद्र, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूँ आप सत्य को छुपाना चाहती हैं देवी। देवराज, आश्रम में रहने वाले अपने धर्म को अच्छी तरह समझते हैं। और क्या ये कम है कि गुरु माता अहिल्या गुरुदेव की पत्नी है? तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम शिष्य हो तो शिष्य जैसे ही रहो। देवेंद्र, वो महर्षि की शिष्या है और उसे अपनी गुरु माता के सम्मान की रक्षा का पूरा अधिकार है। अच्छा हुआ कि अभी तक इसकी सूचना महर्षि को नहीं मिली। उन्हें सूचना मिल भी जाए तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। इंद्र के चरित्र को कौन नहीं जानता। मैंने उन्हें अपना संयम खोते बार बार देखा है, पर गुरु पत्नी अहिल्या के सामने उनका ये दुस्साहस ऐसा पाप था जिसका जो भी दंड मिले कम है।